गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 12th क्लास हम पढ़ रहे हैं इतिहास भाग एक। इतिहास भाग एक में हमारा चौथा विषय चल रहा है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस पार्ट में हम जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम इसी में आगे देखेंगे जैन धर्म का विस्तार, क्योंकि इससे पहले हम स्तूप पढ़ चुके हैं सांची का, और जैन महावीर स्वामी और महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इनकी शिक्षाएं हमने देखी थी। आज देखेंगे जैन धर्म का जो विस्तार था वो सभी भारत के हिस्सों में था, और यहाँ जो जैन विद्वान थे उन्होंने प्राकृत, संस्कृत, तमिल इन भाषाओं में साहित्यों की रचना की और अनेक प्रकार की पांडुलिपियाँ लिखी जो आज हमारे पुस्तकालयों में संरक्षित है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई प्राचीन मूर्तियाँ जैन तीर्थंकर जिनको हम कहते हैं उनकी मूर्तियाँ हैं, उनके उपासकों ने बनाई, यानी उनको जो मानते थे ईश्वर के रूप में उन्होंने बनाई। और ये मूर्तियाँ भारत के उपमहाद्वीपों के कई हिस्सों में आज भी हम पाई जाती है, आज भी हम उन्हें प्राप्त करते हैं। अब बात करें हम बुद्ध के ज्ञान की खोज कि बुद्ध ने किस प्रकार से ज्ञान की खोज की। बुद्ध उस युग में सबसे प्रभावशाली शिक्षक के रूप में थे, उनको शिक्षक माना जाता था, एज ए टीचर। सैकड़ों वर्षों के दौरान उन्होंने अपने पूरे उपमहाद्वीप और मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका और समुद्र पार के बाद की बात करें तो म्यांमार और थाईलैंड और इंडोनेशिया, यहाँ तक इनकी शिक्षा फैली हुई थी। सभी क्षेत्रों में इनके ज्ञान का जो विस्तार था वो हो चुका था। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं, इनकी पूर्ण रचना का आधार क्या है, बौद्ध ग्रंथ ही हैं, और इनका जो अनुवाद और संपादन था ये कार्य विश्लेषण किया गया। ये सभी इतिहासकारों के जो प्रमुख जैन इनकी पूर्ण रचना और इनका जो संपादन अनुवाद अनेक प्रकार के इतिहासकारों ने किया। इतिहासकारों ने अपने जीवन के बारे में चरित्र लेखन की जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ हैं जो बुद्ध जीवन काल के लगभग 100 वर्षों बाद, यानी कि बुद्ध की मृत्यु के बाद, निर्वाण के बाद लगभग 100 सालों बाद लिखे गए, लेकिन फिर भी इनका संपादन और अनुवाद और विश्लेषण जो इतिहासकारों ने किया, ग्रंथकारों ने किया, उसके आधार पर हम इनके ज्ञान के बारे में जानते हैं और इन्होंने जो जो उपदेश दिए उनके बारे में जानते हैं। इसमें से महान धर्म उपदेशक याद बनाए रखने की कोशिश की गई है। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ का जो नाम था वो बचपन का नाम था और बाद में वो बुद्ध कहलाए। शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे ये, क्योंकि शाक्य जो एक राजा था उसके पुत्र थे ये। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की 4 दीवारी में रखा गया, क्योंकि एक सन्यासी की भविष्यवाणी थी कि ये बड़े होकर के एक सन्यासी बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे। एक दिन इनको अवसर मिलता है तो वे अपने रथ से शहर घूमते हैं और बाहरी दुनिया देखते हैं कि उनको लगता है कि बाहरी दुनिया वास्तव में पीड़ादायक है। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार, एक लाश को देखकर उनको बहुत सदमा लगता है। उस क्षण इन्हें अनुभूति होती है कि शरीर तो नष्ट होने वाला है, क्षय होने वाला है और इसका अंत निश्चित है। उन्होंने एक गृह त्याग के लिए सन्यासी को भी देखा और मानो बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु, इस प्रकार की कोई परेशानी उसको नहीं है, यानी कि वो इस मृत्यु से कोई भयभीत नहीं है, शांति प्राप्त कर ली है उसने। सिद्धार्थ ने निश्चय कर लिया कि सन्यास का जो रास्ता है वही अपनाएंगे और वो फिर महल त्याग करके सत्य की खोज के लिए निकल जाते हैं। महाअभिनिष्क्रमण इनका इसी समय हो जाता है। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें से एक था शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर इन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान को प्राप्त किया। इसके बाद से इन्होंने बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनको बुद्ध कहा गया और इन्होंने अपना जो पूरा जीवन था वो सम्यक जीवन में गुजारा और यही इनकी वास्तविक शिक्षा थी। और यहाँ आप देखेंगे तो महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में कुछ मूर्तियाँ दिखाई गई है और इससे उनका चित्र भी बताया गया है। अब बात करें बुद्ध की शिक्षाओं की। बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो हमें सुत्त पिटक की कहानियों या सुत्त पिटक में जो उल्लेख है उससे प्राप्त होता है और वही शिक्षाएं आगे जा कर के ज्ञान के रूप में परिवर्तित हुई। हालांकि कुछ कहानियाँ हैं जो अलौकिक शक्तियों का वर्णन भी करती है, दूसरी कथाएं भी दिखाती है कि अलौकिक शक्तियाँ थी। इनके अलावा भी बुद्ध के जो लोग थे वो विवेक और तर्क के आधार पर समझाते थे और अनेक प्रकार के उदाहरण देते थे। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि एक बच्चा है जो मर गया है, उसकी माँ बहुत अधिक शोकमग्न है। अपने बच्चे को जीवित करने के लिए वो प्रयास करती है और महिला कहती है कि इसको वापस जीवित किया जाए, लेकिन महात्मा बुद्ध उसको समझाते हैं कि मृत्यु अवश्य संभावी है, यानी अवश्य आएगी। और इस प्रकार की कथाएं जनता में
जनता की भाषा में लिखी गई ताकि जनता उन कहानियों को पढ़े और कहानियों को समझे और जीवन की वास्तविकता को समझे। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, यानी कि विश्व समाप्त नहीं होने वाला है, वो हमेशा अनित्य रहेगा और लगातार बदलेगा, ये एक जैसा नहीं रहेगा। यह आत्मविहीन आत्मा है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। देखा जाए तो पूरा संसार कभी स्थायी थोड़ी रहेगा, शाश्वत यानी हमेशा बना थोड़ी रहेगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको अनित्य कहा गया, यानी कि वो नित्य नहीं रहेगा, नष्ट होने वाला है। इस क्षणभंगुर दुनिया में मनुष्य के जीवन को अंतर्निहित जो तत्व है, यानी कि जो हमारा हृदय है, उससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हमें घोर तपस्या करनी पड़ेगी और विषय आसक्ति के बीच का मध्यम मार्ग ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मध्यम मार्ग ऐसा है तपस्या का जिसके द्वारा मानव अपनी विषय शक्ति को छोड़ सकता है, दुखों की जो मुक्ति है उनसे, दुख है जो उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना ये अप्रासंगिक था। उस समय भगवान या ईश्वर की बातें नहीं कही गई थी। अब यहाँ भी एक उदाहरण दिया गया है, सुत्त पिटक से लिया गया है ये उदाहरण कि बुद्ध जो है वो सिगल नाम का एक अमीर व्यक्ति है, उसको सलाह देते हैं कि जो मालिक है अपने नौकरों को, कर्मचारियों को 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता से उन्हें काम करना चाहिए, भोजन, मजदूरी, बीमार पड़ने पर परिचर्या, उनकी सेवा करे, उनकी सुस्वाद भोजन बांटे और समय समय पर उन्हें छुट्टी दे। तो 5 तरह से श्रमणों को सांसारिक जीवन का त्याग करना चाहिए। ये भी इस बारे में बताया कि ब्राह्मणों की देखभाल करे, कर्म, वचन और मन से अनुराग यानी प्रेम रखे और उनके जो है द्वार जो है उस स्वागत के लिए खुले रखे और उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी पूर्ति करे। इस प्रकार जो सिगल नाम का एक अमीर व्यक्ति था, उसके जो माता पिता, शिक्षक, पत्नी के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, ऐसे भी उपदेश महात्मा बुद्ध की कहानियों और जातक इन ग्रंथों में मिलते हैं। बुद्ध मानते थे कि समाज का जो निर्माण है इंसानों ने किया है, न कि ईश्वर ने किया है। इसलिए उन्होंने राजाओं और जो गृहपति, जो बड़े बड़े राजा थे, उनको दयावान होने के लिए आचारवान होने की सलाह दी है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास से हम सामाजिक परिवेश को, सामाजिक वातावरण को बदल सकते हैं। इसलिए राजाओं को, गृहपतियों को दयावान होना चाहिए और अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान, निर्वाण के लिए इन्होंने बताया कि क्या करना चाहिए। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पानी है, आत्मज्ञान लेना, निर्वाण प्राप्ति करनी है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप करे और सम्यक कर्म की कल्पना करे। ये करना चाहिए व्यक्ति को, यानी कि अपने कर्मों पर ध्यान न दे करके निष्काम होकर के कर्म करे और सम्यक कर्म करे, अच्छे कर्म करने की बात कही गई है। मन, वचन और कर्म से शुद्धि की बात की गई है। निर्वाण का मतलब यहाँ क्या है, अहम और इच्छा की समाप्ति है। यानी आपका अहम और इच्छा जब समाप्त हो जाएगी, आप अहम छोड़ देंगे, इच्छा छोड़ देंगे, तो इसका मतलब आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया। और यही गृह त्याग करने हैं, दुखों का चक्र का अंत हो सकता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार शिष्यों का अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद को ही ज्योति बनाओ और खुद ही मुक्ति का रास्ता ढूंढना। इस प्रकार का उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया और बौद्ध ग्रंथों में इन्हीं उपदेशों को बताया गया है। थैंक यू।